स्टूडेंट्स, हम उप सहसंयोजन यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम पढ़ रहे थे। तो जिसमें हमने आपको कुछ नियम बताए थे ये, ठीक है, कि यदि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज होगा तो हम सबसे पहले लिगेंड्स के नंबर लिखेंगे। जैसे 2 लिगेंड्स होने पर डाई, 3 लिगेंड्स होने पर ट्राई, 4 लिगेंड्स होने पर टेट्रा, 5 लिगेंड्स होने पर पेंटा। फिर हम लिगेंड्स की संख्या जब लिख लेंगे तो हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। नाम यदि एक से ज्यादा लिगेंड्स हुए तो हम उस लिगेंड्स को पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। फिर लिगेंड्स का नंबर हो गया, लिगेंड्स के नाम हो गए, और उसके बाद हम लिखेंगे धातु परमाणु का नाम। किसका नाम? धातु परमाणु का नाम। वो भी किसके साथ? ऑक्सीकरण अवस्था के साथ। और ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? गुरु कोष्टक पर उप सहसंयोजन सत्ता पर जो आवेश होता है उसी को तो हम कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। और ऑक्सीकरण अवस्था जब हम लिख दें धातु परमाणु के ब्रैकेट में रोमन अंकों में, उसके बाद हम एनायन का नाम लिखते हैं। तो ये थे हमारे नियम। तो इसी नियम पर अब हम आज नियम लिखना। और हाँ, नेगेटिवली चार्ज आयन के नियम अलग थे। यदि नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा तो सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? कैटायन का नाम। उसके बाद हमारा वही नियम चलेगा कि लिगेंड्स के नंबर लिखेंगे। 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा। फिर हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, और 1 से ज्यादा लिगेंड्स होने पर लिगेंड्स का नाम हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ठीक है। फिर हम धातु का नाम लिखेंगे, और किसके साथ? ऑक्सीकरण अवस्था के साथ। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है कि आयन पर जो भी आवेश होता है, संकुल आयन पर जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, उस पर जो आवेश होता है वही ऑक्सीकरण अवस्था होती है। लेकिन यहाँ पर जब यदि कॉम्प्लेक्स ऋण आयन हुआ, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हुआ, तो हम धातु के नाम के आगे सफिक्स अनुलंग एट लगा देते हैं। जैसे यदि हमारी धातु कोबाल्ट हुआ तो हम कोबाल्ट को कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे। यदि धातु प्लेटिनियम है तो प्लेटिनियम को प्लेटिनियम नहीं लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे। एट लगा दिया, देखो एटीई, ठीक है। तो ये थे हमारे नियम। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण आपको करवा चुके थे, आज कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने कॉम्प्लेक्स को देखा। किसको देखा? कॉम्प्लेक्स को। तो जैसे ही हमने कॉम्प्लेक्स को देखा, ये देखिए, ये माइनस चार्ज बाद में लगाना था, ये कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये उप सहसंयोजन यौगिक है। तो जैसे ही हमने इस उप सहसंयोजन यौगिक को देखा तो हमें पता चला कि यहाँ तो होता है माइनस चार्ज और इस पर होता है प्लस चार्ज। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, पहली बात। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम और क्या नाम दे सकते हैं? कैटायनिक है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। यदि इस एंटिटी पर उप सहसंयोजन कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर माइनस चार्ज होता तो हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है और ये एनायनिक है। लेकिन यहाँ तो प्लस चार्ज है। क्या है? प्लस चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, या दूसरा नाम है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स पर जो नियम लगते थे वो नियम लिखेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज के नियम थे हमारे पहले वाले, ठीक है, ये वाले नियम। तो ये नियम हमें लगाने हैं जब कॉम्प्लेक्स कैसा हो? पॉजिटिवली चार्ज। सबसे पहले हमें नंबर देखने हैं लिगेंड्स के। तो लिगेंड्स कौन कौन से हैं? NH3 ये लिगेंड्स है। इस लिगेंड्स का नाम क्या होता है? एमीन। H2O ये वाटर, इस लिगेंड्स को क्या बोलते हैं हम? एक्वा। और ये क्या है? CO3। इस लिगेंड्स का नाम क्या है? कार्बोनेटो। ये कार्बोनेट आयन है। देखो याद कीजिए, मैंने ये भी आपको पहले पढ़ाया था, ध्यान से अगर सिस्टमेटिकली पढ़ रहे होगे। देखो CO3, तो इसको कार्बोनेट है, लेकिन हम लिगेंड्स का नाम क्या लिखते हैं? कार्बोनेटो। याद कीजिए, एट को एटो में बदल देते हैं, एट को एटो में। तो ये कार्बोनेट है, लेकिन कार्बोनेट को कार्बोनेटो लिखेंगे जब हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो हमें ये याद होना चाहिए। तो 3 लिगेंड्स हैं, एमीन, एक्वा और कार्बोनेटो। तो कौन पहले आ रहा है? सबसे पहले तो आ रहा है हमारा एमीन, फिर आएगा एक्वा और फिर आएगा कार्बोनेटो। तो संख्या देख लें, एमीन कितनी है? 3। ये 3 दिख रहे हैं। तो इसका नाम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं हम? ट्राई। क्या लिखने वाले हैं? ट्राई एमीन। ट्राई एमीन हो गया। अब एक्वा कितने हैं? एक ही है तो लिखेगा एक्वा। कार्बोनेटो कितने हैं? एक ही है तो लिखेंगे कार्बोनेटो। अब हमें क्या लिखना है? धातु परमाणु का नाम। धातु कौन सी है? कोबाल्ट। तो हम लिखेंगे कोबाल्ट। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, ठीक है। अब हमने देखा कि कोबाल्ट हो गया।
अब हम अब क्या लिखते हैं लास्ट में, एनायन का नाम। किसका नाम? एनायन का नाम। तो एनायन क्या है इसमें? ClO4 माइनस, तो इसको बोलते हैं पर क्लोरेट। तो एनायन क्या होगा हमारा? अभी हमें इसको रोमन में वो लिखना है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो, या नीचे यहाँ बगल में लिख दें पर क्लोरेट। तो ये हो गया पर क्लोरेट आयन, एनायन। अब हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं जल्दी से इसकी। तो कितनी होगी यहाँ अलग से निकालते हैं हम। कोबाल्ट की हमको निकालना है, तो माना हमने X। NH3 की कितनी होती? 0। H2O की कितनी होती? 0। और CO3 माइनस की CO कार्बोनेट आयन पर 2 माइनस होते हैं, तो -2। और बराबर में क्या लेके हम? +1, क्योंकि +1 चार्ज है ना। सॉल्व किए इसको, तो +1 और ये माइनस के 2 वहां गए, तो +1 और +2। तो X का मान कितना आया? +3। तो ये कोबाल्ट की क्या आ गई? OS, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? +3। और इसको हमने जाके रोमन में यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब दूसरा नाम देख लेते हैं हम, K2PtCl4। तो जब ये टूटेगा K+ में, K+ में, और ये किस में टूटेगा? ये K+, 2K+ मिलेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेंगे? 2K+। तो K पर कितने? 2 प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर 2 माइनस चार्ज आएंगे, सीधी बात है। यहाँ प्लस में और ये -2 आएंगे चार्ज। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ? नेगेटिवली चार्ज। सबसे पहले तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, या हम इसको बोलेंगे या इसका मतलब या ऑब्लिक में एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नियम में सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर लिगेंड्स की संख्या, फिर लिगेंड्स के नाम, फिर धातु परमाणु के नाम को हम 8 लगा देते हैं, और ऑक्सीकरण अवस्था तो रोमन में लिखते हैं। तो अब हमें सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना पड़ेगा। तो कैटायन कौन है? K+ बनेगा ना, तो पोटेशियम। तो हम सबसे पहले इसका नाम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। कैटायन का नाम हो गया। अब हमें लिगेंड्स देखने, तो लिगेंड्स तो यही है हमारा क्लोरो, वो भी कितने क्लोरो? 4। तो हम लिखेंगे टेट्रा क्लोरो। क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लोरो भी क्लोरो। तो ये तो हमारा कैटायन का नाम हो गया। कैटायन के नाम, ये लिगेंड्स की संख्या हो गई टेट्रा, और ये लिगेंड्स का नाम हो गया। एक ही लिगेंड्स है, केवल एक ही लिगेंड्स है ना, तो अल्फाबेटिक का कोई वो नहीं है। अब धातु, प्लेटिनियम। धातु क्या है? प्लेटिनियम। तो याद कीजिए, जब हमने एनायन के नियम पढ़ाए थे, तो हमने कहा था प्लेटिनियम को प्लेटिनियम नहीं लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखने वाले हैं? प्लेटिनेट। ठीक है। अरे ये प्लेटिनियम नहीं है बेटा, ये पैलेडियम था, PD। ये क्या बना दिया हमने? पैलेडियम। तो अगर प्लेटिनियम होता तो प्लेटिनेट ही लिखते, लेकिन हम इसको नाम इसको सही कर देते हैं। तो ये क्या होगा हमारा? ये क्या है हमारा? पैलेडियम। चलो हम यहाँ थोड़ा कर ही देते हैं, थोड़े एक दो और एग्जाम्पल सीख ले रहे। प्लेटिनियम का हम एक उदाहरण कर चुके हैं, इसलिए हम दूसरा करते हैं। प्लेटिनियम का तो हम बता ही चुके हैं, एक और बता लेते हैं यहाँ पर। ये PD को क्या बोलते हैं? PD का तत्व का नाम क्या है? एलिमेंट्स का नाम पैलेडियम। ये क्या है हमारा? पैलेडियम। तो हम इसको पैलेडियम नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम पैलेडेट। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन ही बदल दिया, PD कर दिया, तो प्लेटिनम नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लेडेट। ठीक है। अब हम देखें इस पर ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं हम जल्दी से, यहां निकाल लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। इसकी निकालनी है, तो इसकी क्या मानेंगे हम? X। Cl की होती -1। कितने Cl है? 4। तो 4 गुणे -1, और बराबर में कितना चार्ज? माइनस का 2 चार्ज। तो X -4 -2, तो X का मान आएगा +2। तो ये +2 जो आया हमारा, ये पैलेडियम की OS है। ये पैलेडियम की क्या है? OS +2। तो यहाँ आ गया कहाँ? यहाँ पर आ गया +2 का 2 रोमन में लिख दिया। ठीक है। हम इसका नाम देखते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था वैसे कैसे निकल जाती? जो चार्ज हो, कॉम्प्लेक्स पर जितना चार्ज हो वही ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब हम इस नाम को देखें, तो यहाँ पर तो 3 लिगेंड्स हैं, एमीन, एक्वा और इक्को, ये 2 ही हैं। 3 नहीं है, 2 ही हैं, ये तो एनायन है। तो ये जब टूटेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो ये कौन सा चार्ज कॉम्प्लेक्स हुआ? पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। ये कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे लिगेंड्स के नाम। तो एमीन और इक्वा में कौन पहले आएगा?
एमीन। तो सबसे पहले कितनी एमीन, 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ट्राई एमीन। ट्राई एमीन के बाद ट्राई इक्वा, ट्राई इक्वा। अब ट्राई इक्वा के बाद हमें क्या लिखना है, ये कौन सी धातु है, क्रोमियम। तो यहाँ पर 8 नहीं लगाएंगे, यदि ऋण आयन होता, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होता है, तब धातु परमाणु में 8 लगता है, वो साफ साफ लिखा है। एनायन द नेम ऑफ द मेटल, जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो मेटल के नाम के अंत में हम 8 लगाते हैं। तो यहाँ तो धनायन है बेटा, ये देखिए पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ धातु के नाम में हम 8 नहीं लगाएंगे, यहाँ तो हमारा क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा। अभी हम ऑक्सीजन अवस्था लिखेंगे। अब हम लास्ट में किसका नाम लिखते हैं, एनायन का। तो यहाँ पर कौन सा एनायन है, Cl माइनस। तो Cl माइनस को बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्लोराइड। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था। तो हम इसकी क्या मान लेंगे यहाँ पर, X। इसकी कितनी होती है, 0। NH3 की भी 0 और H2O की भी 0। और कितना चार्ज है, चार्ज कितना है यहाँ पर, इस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर Cl यहाँ पर बनेंगे 3 Cl माइनस, तो 3 प्लस का चार्ज आएगा, तो बराबर है प्लस का 3। तो X बराबर प्लस का 3 और प्लस का 3, तो यहाँ से ये Cl की क्या आ गई, Cl की नहीं, क्रोमियम की OS प्लस 3। अगर ऐसे नहीं निकालना हो तो एक और तरीका है, देखिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ले लो। हमें नहीं पता कि यहाँ पर 3 Cl माइनस बनने वाले थे, हम +1 से भी निकाल देंगे तो गलत हो जाती है ना। तो हम क्या करें, एक और तरीका है, इसका मान है X, NH3 की 0, H2O की 0। अब Cl की ले लें हम, तो Cl की कितनी होती, -1। तो कितने Cl है, 3, तो 3 गुणे -1, 3 गुणे -1। अब सॉल्व कर लें तो X बराबर +3। ये भी तरीका है। या तो ये तरीका है कि कॉम्प्लेक्स पर जितना प्लस चार्ज हो, सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। देखो सीधे सीधे किताब में भी लिखा है ये बात कि ऑक्सीकरण अंक वही होगा जो संकुल आयन पर उपस्थित आवेश होगा। यदि हमें संकुल आवेश पर सीधे सीधे आवेश दिख रहा है तो हम ऑक्सीकरण संख्या अंक वही होगा, ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, वही होगा जो संकुल आयन पर उपस्थित आवेश होगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि इस 3 मिलने वाले हैं Cl माइनस, तो इस पर +3 चार्ज आने वाला है। तो +3 चार्ज आने का अर्थ है कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3। तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधे सीधे लिखा है क्रोमियम का, जो क्रोमियम है किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक वही होगा जो संकुल आयन पर उपस्थित आवेश होगा। तो यहाँ पर Cl माइनस टूटेंगे, कितने Cl, 3 Cl, तो 3 माइनस यहाँ, 3 प्लस पर आएंगे। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि +3 है, निकालने की जरूरत नहीं है। और निकालने की अगर आपको सीखना है तो इस तरीके से, आप 2 तरीके हैं निकालने के। एक तो हम पूरा ले लें, Cl को भी ले लें, या फिर हम अपने दिमाग से कर लेंगे, 3 Cl बचे तो यहाँ +3 आया, और निकाल के भी देखें तो वही बात निकल रही है। तो हम डायरेक्ट ही ले लेना कि +3 है तो वही ऑक्सीकरण अंक वही होता है जो आवेश होता है, तो निकालना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर हमें। तो ये +3, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम पढ़ने वाले हैं उपसय संयोजन यौगिकों में समवायता, आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं, आइसोमेरिज्म। चलो हम आइसोमेरिज्म पढ़ने के पहले एक चीज और पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, एक चीज और पढ़ाते हैं। हाँ मैं तो जीतूंगा। यदि देखो ये जो आयरन है, ये क्या है हमारा आयरन, ठीक है। ये क्या दिख रहा है हमें, कोबाल्ट। ये क्या है, कॉपर। ये क्या है, पीवी लेड। ये क्या है, सिल्वर। ये क्या है, गोल्ड। और ये क्या है, टिन। अब बहुत ध्यान से सुनिए, यदि कॉम्प्लेक्स कैटायन हुआ, कैटायन कॉम्प्लेक्स हुआ, और यदि एनायन कॉम्प्लेक्स हुआ, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, और कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो यदि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो हम Fe को लिखेंगे आयरन। जब मेटल धातु का नाम लिखेंगे तो आयरन ही लिखेंगे। लेकिन यदि एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ तो हम Fe को आयरन नहीं लिखेंगे। एक तो 8 जोड़ते हैं, तो आयरन में 8 नहीं जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे फेरेट। ये देखिए, पढ़िए नियम, नियम याद नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि संकुल आयन ऋणायन होता है तो धातु के नाम के अंत में हम 8 लगाते हैं।
यदि संकोलायन ऋणायन होता है तो हम धातु के नाम के आगे 8 लगाते हैं। तो मान लो यदि आयरन हमारा संकुल ऋणायन संकुल में हुआ तो आयरन में 8 नहीं लगाएंगे, इसका नाम ही बदल जाता है, इसको फेरेट बोलते हैं। तो हम इस तरीके से एक पॉइंट बना के लिख लें कि यदि आयरन धनायन कॉम्प्लेक्स में हुआ, Fe धनायन कॉम्प्लेक्स में हुआ, धनायन संकुल में हुआ, तो हम आयरन शब्द यूज करेंगे धातु परमाणु के लिए। और यदि Fe का धातु परमाणु का नाम हमें एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लिखना है तो फेरेट लिखेंगे। ऐसे ये कोबाल्ट चलेगा, धनायन कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट चलेगा और ऋणायन कॉम्प्लेक्स में ये चलेगा कोबाल्टेट। ये क्या है हमारा कॉपर, तो धनायन में तो कॉपर ही चलेगा, लेकिन ऋणायन में क्या चलेगा, कॉपरेट, 8 लग गया। अब ये लेड है तो यहाँ तो ये लेड चलता है, यहाँ तो ये लेड चलता है, लेकिन यहाँ चलता है प्लम्बेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए Ag है, इसको बोलते हैं हम सिल्वर। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में तो सिल्वर चलता है, लेकिन ऋणायन कॉम्प्लेक्स में ये चलता है आर्जिनेटेट। ये गोल्ड है तो यहाँ तो ये गोल्ड चलेगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में, लेकिन यहाँ पर चलता है ऑरेट। क्या चलता है, ऑरेट। अब ये टिन है तो यहाँ तो टिन चलता है, लेकिन यहाँ पर चलता है स्टेनेट। तो ये कुछ थोड़े से नियम है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी करने पड़ेंगे सॉल्व इन्हीं नियम से। कुछ नाम दे दिए और नाम से बोले सूत्र बनाइए। नाम से क्या बनाइए, सूत्र। तो टेट्राएमीन, तो NH3 कितने जोड़ दें, 4। जैसे लिखा हमने देखा टेट्राएमीन, तो कौन सा लिगेंड्स, NH3 लिगेंड्स, और कितने हैं, 4, तो NH3 4 बन गया। अब बोले एक्वा, तो इसका मतलब एक H2O। फिर बोले क्लोरिडो, तो क्लोरिडो मतलब एक लिगेंड Cl भी जोड़ा है। फिर कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख के हमने ये तीनों जोड़ दिए। देखो ये कोबाल्ट लिखा और कोबाल्ट में देखो टेट्राएमीन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, एक्वा हो गया, ये क्लोरिडो हो गया। अब लास्ट में क्या लिखा, क्लोराइड, तो ये क्लोराइड के आयन हो गए। तो इस तरीके से नाम से हमें सूत्र बनाना सीखना है, और यहाँ पर हमें सूत्र दिए हैं तो हमें इनका नाम सीखना है। नियम वही चलेंगे जो हम आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमें इन सबका नाम आना चाहिए कि चलो यहाँ पर आयरन होता तो हम इसको क्या लिखें, यदि ऋणायन होगा तो फेरेट लिखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ, उपसंयोजन यौगिकों में समवायता। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको हम।